कहते हैं कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी नहीं हरा सकती। ये कहावत प्रयागराज के रहने वाले जगदीप सिंह पर बिल्कुल फिट बैठती है। जगदीप सिंह की उम्र 70 साल की है और वो बीते 30 साल से ट्रैफिक मैन के किरदार में अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं। जगदीप सिंह अक्सर अपने पुराने शहर की तंग गलियों में नजर आएंगे। चौक इलाके से कभी आप गुजरें तो अक्सर जाम में जरूर फंस जाएंगे, लेकिन उसी जाम के बीच आपको 70 साल का एक बुजुर्ग ट्रैफिक पुलिसकर्मी की तरह लोगों को जाम से निजात दिलाते हुए जूझता नजर आ जाएगा। आप सोचेंगे कि जिस जिले में हजारों की संख्या में ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात होने के बावजूद जाम की समस्या है, वहां एक बूढ़ा क्या कर लेगा, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। 70 साल के जगदीप सिंह धारीवाल ने जब ट्रैफिक मैन बनकर लोगों की मदद और सेवा शुरू की तो तब वो 40 साल के थे और बीते 30 साल से वो ऐसे ही आपको नजर आएंगे। भीषण गर्मी, ठंड हो या फिर बरसात, जगदीप सिंह के इरादों को कोई डिगा नहीं पाया। जगदीप सिंह लगातार लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए किसी ट्रैफिक पुलिसकर्मी की तरह अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। जगदीप सिंह के हौसले की चर्चा पूरे शहर में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील वी.के. व्यास भी जगदीप सिंह के कार्यों से काफी खुश हैं। उनका कहना है कि वो जगदीप सिंह को बीते 30 सालों से जानते हैं और उनकी इस कार्यशैली को देखकर वो खुद गौरवान्वित महसूस करते हैं। पिछले 30 साल से इनको जानता हूँ और इनके विषय में कुछ भी कहना सूरज को दीप दिखाने जैसा होगा, क्योंकि ये अतुलनीय व्यक्ति हैं। ये जो भी कर रहे हैं ये अपनी इच्छा से करते हैं, भगवान की कृपा से करते हैं। इनको उसके बदले में किसी से एक बीड़ा पान भी नहीं चाहिए। ये जो यहाँ पे जाम रोज छुड़ाते हैं उसमें इनका कोई स्वार्थ नहीं है। कहते हैं हमारी देश की लगावत है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये ऐसा मुझे करना चाहिए इसलिए मैं कर रहा हूँ। और अगर सारे लोग ऐसा ही करें तो ये पृथ्वी का बोझ अपने आप कम हो जाएगा। और ये बराबर निरंतर इसको करते चले आ रहे हैं। इनको कितनी है सम्मान कहते हैं, जब हम तो ये कर रहे हैं, ईश्वर हमें सम्मानित कर रहा है। ये प्रशस्ति पत्र इनको मिला है, एसपी सिटी देते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त को, मगर ये लेने नहीं जाते। बोलते हैं जो चीफ गेस्ट आया हुआ है वो मेरे लिए सम्मानित नहीं है, मुझे क्या प्रशस्ति पत्र देगा। मुझे प्रशस्ति पत्र ऊपर वाला देता है तो इनका प्रशस्ति पत्र यही। वहीं जगदीप सिंह का कहना है कि वो जो कर रहे हैं वो ऊपर वाला करवाता है। जगदीप सिंह की इसी नेकी की वजह से पूरा इलाका उन्हें सम्मान देता है। वो अपनी तरफ से हमेशा लोगों की मदद में जुटे रहते हैं। जगदीप सिंह ने बताया है कि आज से करीब 30 साल पहले इसी इलाके में एक प्रेग्नेंट महिला की ट्रैफिक जाम में फंसने के चलते मौत हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने ठाना कि अब इस इलाके में वो जाम के चलते किसी की मौत नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि जगदीप सिंह ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और लॉ की डिग्री हासिल की है। उन्होंने शादी भी नहीं की और अपना जीवन जन सेवा को समर्पित कर दिया। जीवन यापन करने के बाद वो एक छोटी सी चप्पलों की दुकान चलाते हैं। जीवन के इस आखिरी पड़ाव में जगदीप सिंह इंसानियत की अद्भुत मिसाल पेश करते नजर आ रहे हैं। अपनी सभी डिग्रियों को किनारे कर वो इंसानियत के रास्ते पर चल रहे हैं। बता दें कि उनका चयन एनडीए में भी हुआ, लेकिन अकेला बेटा होने के चलते उनकी मां ने उन्हें जाने नहीं दिया। जगदीप सिंह जन सेवा में अपने योगदान को लेकर कई बार पुरस्कृत किए जा चुके हैं। शासन, प्रशासन और अधिकारियों की तरफ से उन्हें प्रोत्साहन और प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। जगदीप सिंह दरअसल इंसानियत की जीती जागती मिसाल है। उन्होंने सब कुछ छोड़कर अपना जीवन मानवता को समर्पित कर दिया है। इंसान तब फरिश्ता कहलाता है जब वो किसी की निस्वार्थ मदद करता है, और इसी का उदाहरण पेश कर रहे हैं प्रयागराज के रहने वाले जगदीप जी। हमारे साथ जगदीप जी मौजूद हैं। हालांकि हमने आपको तस्वीरों में भी दिखाया है कि पिछले 30 सालों से वो किस तरीके से प्रयागराज के लोगों की मदद कर रहे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर उनको ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है। अगर हम उम्र की बात करें तो 70 साल की जो है वो उम्र जगदीप जी की है। आप देख सकते हैं हमारे ठीक बगल में बैठे हैं, ये उनकी छोटी सी दुकान भी है। और सबसे पहले आपसे सवाल यही कहेंगे कि 30 सालों से आप लगातार निस्वार्थ लोगों की मदद करते हुए आ रहे हैं, सम्मानित भी आपको लोगों ने किया हुआ है प्रशस्ति पत्र दे करके। किस तरीके की आप लोगों को मदद करते हैं और कारण क्या है? सर, ये आपके अंदर आप अगर इंसान हैं तो लोगों की मदद करिए। ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है। कोई जाम में फंसा हुआ है, भीड़ में फंसा हुआ है, उसको कहीं
काम है, उसको जाना है, लोग कोई स्कूल जाएगा, कोई कॉलेज जाएगा, कोई भी अस्पताल जाना है, किसी को दवा लेनी है, किसी को कोई बहुत ज़रूरी काम है, किसी का इंटरव्यू है, फंसा हुआ है, अब लेट हो जाएगा, उसका काम ख़त्म हो जाएगा, उसकी जॉब जा सकती है। तो ये देख के मुझे अंदर एबिलिटी है, योग्यता है कि मैं ये कर सकता हूँ। चीज़ और भी है कि आप हालांकि 30 सालों से तो ऐसे ही मदद कर रहे हैं, जाम में लोगों को फंसे हुए निकालते हैं, आग लग जाती है तो आप वहाँ पहले पहुँच करके पानी डालने का काम करते हैं। लेकिन एक केस है, जब आप यहाँ पर थे तो एक प्रेग्नेंट वुमेन थी, उसकी डेथ भी हो जाती है, तो आपके अंदर के आत्मा को और झिंझोड़ देती है, वो क्या वो तो सर जो जिसका जितना लिखा हुआ वो उतना ही जिएगा, और भगवान की जो इच्छा है वही होता है। अगर उसकी डिलीवरी जाम के कारण हो गई तो ये भी भगवान की मर्जी थी, लेकिन हमसे जितना हो सकता है किसी को हम बचाएं, किसी को रास्ता दें, तो ये है सर, वो कराता है, हम करते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं, लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं जो लोग सक्षम हैं? जो लोग सक्षम है सबकी मदद करें। हम इस देश के निवासी हैं, मानवता ही सबसे बड़ी चीज़ है। किसी की ज़रूरत पूरी कर दिए, कोई फंसा है वो उसको मदद करिए। आप अच्छा करेंगे तो अच्छा विचार होगा, अच्छी सोच होगी, लोग इसको समझेंगे, पे चलेंगे। लेकिन हर आदमी तो अपने आप में गुम है। मेरी एबिलिटी को समझता है कि ये कर लेगा, तब वो करता है। लेकिन मैं कोई ये नहीं है कि कोई बड़ा वो हूँ या कुछ नहीं, उसकी मर्जी है। करें करावें आप पे, तू जिधर देखा तू ही तू, तेरा किया सब कुछ हो, उसी का किया होता है। ठीक है, बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं ये जगदीप जी हैं, जो इनकी यहाँ पर एक छोटी सी दुकान है। इनके जो मित्र हैं वो भी यहाँ पर आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, और हमारे ठीक सामने रोड भी है। और इसी रोड पर जब यहाँ पर जाम लग जाता है तब ये यहाँ से निकलते हैं और उस जाम में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें ये चौक का इलाका है, हमेशा यहाँ पर जो है भीड़ देखी जाती है। हालांकि अभी दोपहर का समय है, लेकिन जैसे ही यहाँ जाम लगता है, चाहे वो सुबह का लगे चाहे वो शाम को लगे, तो जगदीप जी ऐसे ही लोगों की निस्वार्थ मदद करते हैं। और अब लोगों से ये अपील भी कर रहे हैं कि जो लोग सक्षम हो वो भी इसी तरह मदद करें। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रजा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।